नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चटपटी कहानियों में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी लाडली बहना कहानी लेके आई है चेंज। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। कहानी का नाम है चेंज। डियर सासू माँ, मैं तो हर रिश्ते में वैसे तो हर रिश्ते में कुछ खटास मिठास होती है। ये बात सच है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो मानव स्वभाव के अनुसार हमेशा अच्छे नहीं बने रह सकते। लेकिन ऐसा क्या है कि हम दोनों के बीच में मीठा बहुत कम और खट्टा ज़्यादा है। झगड़ा नहीं होता हम दोनों के बीच में, लेकिन ना चाहते हुए भी एक खामोशी की चादर दोनों ही तरफ से है। मैं आपको माँ तो कहती हूँ, लेकिन कभी अपनी माँ के पीछे से आपके गले नहीं लग पाती, नहीं कह पाती कि आपसे कि मैं आज पूरी खाने का मन कर रहा है, बाहर चलकर कुछ चाट खाकर आते हैं। आपके साथ अपने लैपटॉप पर फिल्म नहीं देख पाती। हम दोनों का यह रिश्ता केवल फॉर्मेलिटी है। इतनी परतों से क्यों लिपटा है। कल की बात है, आप अपने बेटे से कह रही थी कि मैं आपको कहती हूँ, मानती नहीं हूँ। यह बात सच है। मैंने बहुत सोचा और उसका उत्तर आपको अब दे रही हूँ। सुनो सासू माँ, जब मैं शादी होकर आई थी तब यही सोच कर आई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड के भाई बहन मेरे भाई बहन हैं, लेकिन आपने हमेशा मुझे जब भी कुछ सिखाया तो यह कहकर कि तुम्हारे घर में कुछ भी होता होगा, हमारे घर में ऐसा होता है। यहाँ अपने तरीके लगाने की कोशिश मत करो। यह कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जिनके जरिए आपने मुझे एक अजीब से पराईपन का एहसास करवाया। एक बार ज़रा सोचिए कि आज से 30-35 साल पहले आप भी तो इतनी ही बाहर वाली थी इस घर के लिए। मैं यह नहीं कहती कि आप मुझे कुछ सिखाइए मत, लेकिन सिखाने के तरीके में थोड़ा अपनापन ले आइए। रोटी के जल जाने पर, दूध के उबल जाने पर मुझे जली कटी मत सुनाइए। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब आपके पास अपनी संघर्ष की एक दास्तान तैयार थी। आप कहती थी कि ना आपने कुछ खाया ना पिया, आप दिन भर काम करती रहती थी, सिल पर मसाले पीसती, फिर भी आपने नॉर्मल डिलीवरी के साथ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अगर डॉक्टर ने मुझे खाने को या आराम करने को कह भी दिया तो आप डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह खारिज करती। आप कहती पैसे बनाने के धंधे हैं, इनके कुछ नहीं होता। मैंने भी तो मान लिया कि चलो आपको ज़्यादा पता है, लेकिन 2 साल बाद आपकी बेटी प्रेग्नेंट हुई तो आपको ना तो उसके समय में अपने संघर्ष की कहानी याद आई और डॉक्टर का तो पूछिए ही मत। फ़ोन पर मैंने कितनी बार सुना कि आप कहती थी जो डॉक्टर कहे उसकी बात मानो। उन दिनों अपनी मर्जी का खाओ पियो, ज़्यादा काम मत करना, अपने आराम का ध्यान रखो। मेरी और आपकी बेटी के बीच में दोहरापन क्यों माँ? मैं यह नहीं कहती कि आपका जीवन बहुत सहज रहा होगा। आपकी सास ने आपके साथ कुछ अत्याचार किए होंगे। सुबह से शाम तक आपने काम किया होगा। आप पापा जी से अपनी बात कह भी पाती थी या नहीं, लेकिन एक बार सोचिए उन पुराने बातों से मेरे आज का क्या संबंध है। आपके साथ जो हुआ वो बुरा था, लेकिन मेरे साथ बुरा करके क्या आपके वो पुराने जख्म ठीक हो जाएंगे? आज घर के काम करने के लिए भी ढेरों मशीनें उपलब्ध हैं। समय की चाल के साथ साथ आपने भी तो खुद को बदला है। आप भी तो ऐसे एसी में सोती हैं, लेकिन घर में काम करने वाली बाई आज भी आपकी आंखों में खटकती है। आप कभी न कभी गुस्से से कह ही देती हैं, हमने तो भाई खुद ही अपनी गृहस्थी संभाली है। ये आजकल की लड़कियां नौकरों के बिना हिलती भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाड़ करना नहीं आता। अपने बेटे की थाली में सब्जी के साथ प्यार आज भी परोसती हैं। उनकी बर्थडे पर पसंदीदा साबूदाने की खीर आप बना ही लेती हैं। आपकी बेटी जब मायके आती है रसोई में खड़े होकर उसकी पसंद का खाना बनाती हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी आपने मुझसे यह भी कहा हो कि एक पूरी और ले लें। बनाना तो बहुत दूर की बात है,
आपको तो यह तक नहीं पता होगा कि मुझे खाने में क्या पसंद है। फिर आपका मोह छूट जाता है। कभी मुझे गले लगा कर तो देखती, शायद माँ के दुपट्टे की खुशबू मैं तलाश कर लेती। आपको पता होगा कि इस घर संसार में आधिपत्य जमाने आ गई। आपका बेटा अपने परिवार के मोह में पड़कर कहीं आपको तो नहीं भूल जाएगा। मैं आपसे आपकी चाबी का गुच्छा छीनने नहीं आई, आपके घर संसार को अपना बनाने आई हूँ, वैसे ही जैसे आप कभी आई थी। इस घर में आप मुझे सिखाइए, समझाइए, बताइए, बस थोड़ा प्यार से। जानती हैं आप, जब मैं कॉलेज जाने लगी थी तो माँ कहती थी कि हम माँ बेटियाँ नहीं सहेलियाँ बन चुके हैं। आपको भी अपनी माँ की तरह ही अपनी स्कूटी पर बिठाकर मैं घुमाना चाहती हूँ, आपके साथ खिलाना चाहती हूँ, खिलखिलाना चाहती हूँ, बारिश में भीगना चाहती हूँ, वैसे कभी भी अपनी माँ के साथ करती थी। आपसे रूठकर आपसे उम्मीद चाहती थी कि आप मुझे मनाएं। मैं जानती थी जब आपकी लाडली बन जाऊंगी तो मैं सकून आपके बेटे को सबसे ज़्यादा मिलेगा। हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाते बनाते वे भी थक गए होंगे। चलते चलते मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। आपकी सास यानी दादी को नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में जितना भी आपके मुंह से सुना है, उससे कोई बात अच्छी छवि तो मेरे जहन में उनके लिए नहीं है। लेकिन मैं अपनी होने वाली बहू को एक अच्छी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे उसके दादी सास के जीवन की खलनायिका ना होकर नायिका हो। चलें सासू माँ, ओह सॉरी माँ, जीवन की कॉपी पर मीठी और मुस्कुराती कहानियाँ लिखने के लिए आपकी लाडली बहू, नहीं आपकी लाडली बिटिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? बदलते ज़माने के साथ सास बहू का रिश्ता एक दोस्ती का और एक माँ बेटी का होना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि इस कहानी में सास बहू और माँ बेटी और दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।